तो स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका हमारे साथ अपने सिविल ज्ञान में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एलएमआरसी जेई और डीडीए जेई की तैयारी को लेकर के हम लोग टॉपिक वाइज बिल्डिंग मटेरियल को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है फोर्थ। आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सीमेंट। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और एक मोटिवेशन कोट के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। है कि हर कामयाबी पर तेरा ही नाम होगा, हर कामयाबी पर तेरा ही नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हर कामयाबी पर तेरा ही नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर सॉरी तुम्हारे हर कदम पर दुनिया को सलाम होगा। डट कर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। तो हाँ, तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन कोट के साथ हम मूव करते हैं अपनी क्लास की तरफ और आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं सीमेंट। तो सीमेंट के अंदर आप सभी को पता है जिस प्रकार आपका लाइम एंशियंट टाइम पर, प्राचीन समय में आपका बिल्डिंग मटेरियल एज ए यूज होता था, मॉडर्न टाइम में अब ज़माने में आपका सीमेंट यूज होता है। तो आप सभी को पता है सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल मतलब कि एक प्रकार का आपका जो सीमेंट होता है, आप देख रहे होंगे कि सीमेंट आपका कुछ इस तरीके से बोरी से निकल के दिखाई पड़ता है। तो सीमेंट आपका जो मटेरियल है वो आपका बाइंडिंग मटेरियल है और ये जो है इसके अंदर कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ दोनों होती है। जैसे कि मान लो कोहेसिव क्या हो गया कि अगर सेम मॉलिक्यूल होते हैं, उनके बीच के अणुओं में जो आपका कोहेजन लगता है तो वहाँ पे कोहेसिव होता है, और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में एडहेसिव फोर्स लगता है। तो इसके अंदर कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज होती है बट प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये बात ध्यान रखना, अगर वाटर की मौजूदगी होगी तभी ये काम कर पाएगा। तो जिस प्रकार से आपका लाइम आपने देखा था कि लाइम आपका बाइंडिंग मटेरियल होता है और लाइम को हम लोग मोटार के रूप में यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के आपके लाइम होते हैं। तो सेम एज दिस सीमेंट भी आपका डिफरेंट क्वालिटीज़ में, डिफरेंट वैरायटीज़ में आपका पाया जाता है। तो सीमेंट आपका जो बाइंडिंग मटेरियल है वो आपका वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो आज हम सीमेंट के बारे में पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो आज हम बात करेंगे जो आपका सीमेंट वाला टॉपिक है, ये सीमेंट आप देखने में कैसे होता है, सीमेंट की खोज किसने की। तो आप सभी को पता है कि सीमेंट जो आपका है, सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि भैया जो सीमेंट आपका होता है, तो पहला पॉइंट अगर आप सुनना चाहेंगे तो वो आपका क्या होता है, एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल होता है। क्या होता है? बाइंडिंग मटेरियल होता है। मतलब कि अगर हम ब्रिक को जोड़ना हो गया, क्योंकि भाई मैं हम लोग कंस्ट्रक्शन में काम करेंगे, बिल्डिंग मटेरियल्स होंगे, तो हमारे साथ वो क्या करेंगे कि उनको हमको ब्रिक को जोड़ना हो गया, तो वहाँ पे हम लोग जो है इस सीमेंट का यूज करेंगे। तो सीमेंट के अंदर बाइंडिंग मटेरियल हो गया, इसके अंदर कोहेसिव और प्लस आपके जो है एडहेसिव प्रॉपर्टी दोनों होती है विथ प्रेजेंस ऑफ वाटर। किसके? विथ प्रेजेंस ऑफ वाटर ही आपका होता है। अगर हम बात करें भैया सीमेंट की खोज किसने की, तो आप सभी को पता है कि 1824 के 24 में यूके इंग्लैंड के अंदर एक आपके जो थे जोसेफ स्पीडन, क्या नाम था उनका? जोसेफ स्पीडन नाम था। क्या नाम था भैया? जोसेफ स्पीडन उनका नाम था। क्या नाम था? जोसेफ स्पीडन। क्या नाम था भैया? जोसेफ स्पीडन। जोसेफ स्पीडन करके नाम था। उन्होंने 1824 में इन्होंने जो सीमेंट का निर्माण किया उसको इन्होंने नाम दिया था पोर्टलैंड सीमेंट। क्या नाम दिया था? पोर्टलैंड सीमेंट। ऐसा कहा जाता है कि आपका उस समय इंग्लैंड के अंदर एक स्टोन पाया जाता था जिसको हम लोग पोर्टलैंड के नाम से जानते थे, और उसी के बेसिक पर इन्होंने इसका नाम दिया था पोर्टलैंड। तो आपको पता है कि 1824 में जोसेफ स्पीडन ने जो है इन्होंने बिल्डिंग आपके सीमेंट का इन्वेंशन किया था। तो भैया आपने देखा कि सीमेंट भी आपका बिल्डिंग मटेरियल के रूप में यूज होता है। अच्छा, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आता ये जरूर होगा यार कि सीमेंट आखिर आया ही क्यों, लाइम में ऐसी क्या दिक्कतें थी कि जो आपका सीमेंट ने रूप ले लिया, तो समय के साथ मॉडिफिकेशन क्यों हुआ। तो लाइम में क्या था, लाइम में कुछ ऐसी चीज़ें थी कि हम लोग जो है, जो लाइम आपका है, तो लाइम जो है ना कि उसमें जो है सीमेंट जो है ना कि ऐसी कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जहाँ पे हम लोग सीमेंट को यूज कर सकते हैं पर लाइम का यूज वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो इन ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, वहाँ पे लाइम हट गया। दूसरी बात, सीमेंट
जैसे ही आपका पेस्ट में कन्वर्ट होता है, मतलब जैसे ही इसमें पानी मिलाया जाता है और ये तुरंत ही सेट करता है, और सेट करने के बाद जो है कुछ समय बाद स्ट्रेंथ गेनिंग की प्रोसेस में चालू हो जाती है। पर लाइम में थोड़ा इसमें टाइम बहुत लगता है। जैसे मान लो अभी हमको, आपने एक सीमेंट का नाम सुना होगा जिसका नाम होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तो उसका, और एक थी आपकी पोर्टलैंड सीमेंट। तो क्यों रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनी? दिमाग में कभी तो आता होगा यार कि पहले तो हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पे काम कर ले रहे थे, आखिर रैपिड क्यों आ गई? तो भैया रैपिड इसलिए आई कि मान लो कहीं पे आपका, आपने देखा होगा कि उसमें जो है 2% कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, और उसमें कुछ स्ट्रेंथ को इन्हेंस करने के लिए सीथियस एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, और कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम रिड्यूस कर देते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मान लो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज हम लोग वहां पे कर सकते हैं। रैपिड नाम है क्या? रैपिड। जैसे मान लो कहीं युद्ध आक्रमण हो गया बाय लोगों से, और हमारी कोई पुल वगैरह टूट गई, तो वहां पर रैपिड तरीके से अगर मरम्मत काम करना होता है तो वहां पे आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज होता है। सेम एज इट इज लाइम के स्थान पर सीमेंट ने, लाइम के बजाय आपने सीमेंट ने पूरा स्थान ले लिया है। तो आज के टाइम पे हम लोग सीमेंट के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं, और आपने देखा होगा बहुत तेरे क्वालिटी के आपके सीमेंट आ चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा हम सीमेंट के बैग पर चर्चा करेंगे, सीमेंट के बैग कैसे होते हैं। आप ये देख रहे होंगे आदित्य बिरला ग्रुप, ये भैया कोई पेड इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम लोग यहाँ पे अल्ट्राटेक ने हमको पैसा दिया है, नहीं, हमने रैंडमली इसको उठाया है अल्ट्राटेक सीमेंट को। यहाँ पे भैया लिखा हुआ है कि इंजीनियर की चॉइस होती है अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट। तो देखो ये जो आपकी सीमेंट की बैग होती है ना, इसके अंदर जो नेट क्वांटिटी होती है सीमेंट की, अगर आप मार्केट में जाओगे तो देखोगे 50 kg होती है। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है इस सीमेंट बैग से? सीमेंट के अंदर इसकी जो सीमेंट की जो स्टैंडर्ड डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? 1440 kg पर मीटर क्यूब। अगर हम बोले तो रो इज इक्वल टू कितना होता है? 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी क्या होती है? स्टैंडर्ड डेंसिटी आपकी होती है। अच्छा, वेट ऑफ वन बैग सीमेंट आपने देख लिया 50 kg होता है। अच्छा, अगर हमको वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करोगे? आपको पता है कि रो इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। और वॉल्यूम अगर निकालना हो तो मास बाई रो कर दो। मास कितना हो गया? 50 हो गया, और वॉल्यूम कितना, रो कितना हो गया? 1440 हो गया। तो यहाँ से जो निकल के आता है वो आपका वॉल्यूम निकल के आता है। जनरली आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एक बैग सीमेंट का जो आपका वॉल्यूम होता है कितना होता है? 0.0347 मीटर क्यूब होता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। ये आपका होता है वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट। तो ये कुछ जानकारी थी सीमेंट के बैग से रिलेटेड। और भी कुछ हमारे पास जानकारी है सीमेंट के बैग से रिलेटेड कि सीमेंट के बैग को किस तरीके से हम लोग जो है किस तरीके से हम लोग उनको स्टोरेज करते हैं, किस तरीके से। अच्छा हाँ, सीमेंट के बैग से अगर क्वेश्चन मान लो पूछ लेता है, जानकारी के लिए रख लीजिए कि जो लेंथ ऑफ वन बैग होती है, आप कभी इसको नापिएगा कि लेंथ ऑफ वन बैग, मतलब ये जो लेंथ होती है वन बैग की, यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी लेंथ होती है वो कितनी होती है? तो वो याद रखना कि लेंथ ऑफ वन बैग सीमेंट कितनी होती है? 0.7 मीटर होती है। और जो इसकी विथ हाफ होती है, ये जो विथ होती है, ये विथ हाफ की होती है भैया, विथ हाफ की जो होती है वो 0.42 मीटर होती है। कितनी होती है? 0.42 मीटर आपकी होती है विथ ऑफ वन बैग सीमेंट। और जहाँ पे इसको हम लोग प्लेस करते हैं, जिस स्टोरेज सीमेंट को स्टोर करते हैं, वहाँ पे ग्राउंड लेवल के ऊपर इसको जो है, जैसे मान लो ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल ऐसे के ऊपर ये कम से कम जो होना चाहिए 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके ऊपर सीमेंट के बैग को ऐसे जो है चट्टे बना के रखा जाता है। तो ये होगी सीमेंट के बैग से रिलेटेड आपकी बातें, ठीक है। तो अगर हम लोग जो यहाँ पे एक चीज़ और याद आ रही है कि भैया ना, कि जो सीमेंट का स्टोरेज होता है, स्टैकिंग होता है, उसके लिए एक IS कोड होता है। तो IS कोड जो होता है G40821996, ये जो आपका IS कोड होता है, ये आपका होता है स्टैकिंग 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 एंड स्टोरेज स्टोरेज ऑफ सीमेंट। अगर हमको सीमेंट को स्टॉक वगैरह करना होगा तो IS कोड 40821996 का यूज करते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, अब हम सीमेंट के बारे में तो इतनी परिचर्चा कर ले रहे हैं। आपने देखा कि सीमेंट आपका बेंडिंग मटेरियल होता है, सीमेंट की बैग में इस तरीके से इसका फिलअप होता है। अब हम बात करते हैं कि सीमेंट किस तरीके से इसमें, जैसे हमने, आपने अगर क्लासेस हमारी देखी होगी तो हमने ब्रिक में बात किया था। ब्रिक को हमने जो है उसके कंपोजिशन में बात किया था कि उसके अंदर कौन कौन से ऐसे कंपोजिशन होते हैं। जैसे हमने बात किया था ब्रिक में कि सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, लाइम होता है, मैग्नीशिया होता है, ऑक्साइड होता है, एल्कलीज होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ब्रिक के अंदर पाई जाती है। सेम एज इट इज़ ये आपका जो सीमेंट है,
भैया जो आपका ये सीमेंट है, इस सीमेंट के अंदर भी कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो वो कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके बारे में अगर हम पर चर्चा करें तो सबसे पहला नाम आता है आपका कि सीमेंट के अंदर आपका लाइम होता है। लाइम होता है जो कि CaO के नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसकी जो क्वांटिटी होती है वो 60 से लेकर के कितनी होती है, 65% होती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। दूसरे नंबर पर जो इसमें आता है वो आपका होता है सिलिका। क्या होता है, सिलिका होता है। इसको हम लोग SiO2 कहते हैं, जिसके अंदर आपका जो है 17 से लेकर के 25% आपका क्या होता है ये भैया, सिलिका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर एक कांस्टेंट आपका आता है, उसका नाम होता है एलुमिना। क्या नाम है, एलुमिना। उसका जो फार्मूला होता है वो Al2O3 होता है, और उसकी जो क्वांटिटी जो आपकी होती है वो आपकी 3 से 8% होती है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अभी तो हमने कैसे कुछ बातें बताई नहीं जो आपको समझ में ना आए। आसान है सिविल इंजीनियरिंग, बिल्कुल आसान है। फिर आपकी बात करते हैं आयरन ऑक्साइड की। जो आपका आयरन ऑक्साइड होता है, जिसको हम लोग या फिर Fe2O3 नाम देते हैं, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो आपकी इसकी मात्रा होती है वो लगभग आपकी होती है 0.5 टू लेकर के 6% तक होती है आयरन ऑक्साइड की मात्रा, या हाँ 0.5 टू 6% तक होती है आपकी आयरन ऑक्साइड की मात्रा। ठीक है, देखो ये चीज़ें आपको जो है ना, ये 60 से 65 ये ग्रेटर वैल्यू है सिलिका, एल्यूमिना। बाकी जो छोटी चीज़ें होती है उसमें वेरिएशन मिलेगा, कोई 0.5 टू 6 बताएगा, कोई 0.6 बताएगा, और ऐसे कुछ नहीं है, बनते भी नहीं है। आपको टेंशन में लेना है कि यार हम क्या लगाएंगे। एग्जाम में ऐसे चीज़ें आती भी नहीं, वो आती हैं तो बस मतलब कि बहुत छोटी चीज़ें मतलब कहने का मतलब हो गया कि ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको जिसका आंसर बखूबी पता होगा। ठीक है, थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं टिल्ट। चलो, हाँ हाँ, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तक आपका हो गया था। अब आपका आता है मैग्नीशिया। क्या आता है भैया, मैग्नीशिया। ठीक है, लाइम हो गया, सिलिका हो गया, और आपका आयरन ऑक्साइड हो गया, फिर आपका जो है मैग्नीशिया आता है। ठीक, मैग्नीशिया आपका आता है। तो मैग्नीशिया जो आपका होता है, हाँ अभी हम बात करते हैं इसके कि ये इसका काम क्या होता है, सारी बातें करेंगे, तो आप परेशान मत होइए, बताएंगे भाई। मैग्नीशिया, मैग्नीशिया जो आपका होता है वो आपका होता है 0.1 से लेकर के 4% तक आपका मैग्नीशिया होता है। बिल्कुल सही बात है। फिर इसी में आपका जिप्सम नाम आता है, जिप्सम, जिप्सम आता है। जिप्सम भी आपका जो है 3 से 6% तक होता है। बिल्कुल 3 से 6% तक होता है। और आगे बढ़ते हैं, जिप्सम के बाद आपका आता है इसी में सल्फ़र, सल्फ़र आता है, सल्फ़र आता है। फिर आपका जो है इसी में एल्कलीज वगैरह आ जाती है। तो ये सारी वैल्यू जो हैं आपकी लेस देन 1% तक होती हैं, लेस देन 1%, लेस देन 1% होती हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ये जो है केमिकल कंपोनेंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट है, कि हाँ ये सीमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपकी होती हैं। हमने देखा लाइम, लाइम की आपकी मात्रा 60 से 65% होती है। अगर हम बात करें सिलिका की, तो सिलिका आपका जो होता है 17 से 25% होता है। अगर हम बात करते हैं कि आपका एल्यूमिना की, तो इसकी मात्रा 3 से 8% होती है। अगर हम बात करते हैं आयरन ऑक्साइड की, तो इसकी मात्रा आपकी जो है 0.5 से 6% होती है। मैग्नीशियम आपका 0.1 से 4% होता है। जिप्सम आपका 3 से 6% होता है। सल्फर आपका 4% होता है। एल्कलीज आपका 1%, या सॉरी सिल्फर आपका लेस देन 1% होता है, और एल्कलीज आपका 1% होता है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि इनका जो काम होता है, ये काम क्या करते हैं। जैसे आपने पता होगा कैल्शियम ऑक्साइड, तो भैया जो ज़्यादा होगा वो स्ट्रेंथ को इन्हेंस करेगा। तो भैया जो ये है आपका, तो ये स्ट्रेंथ को बताएगा। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इसकी वजह से आती है। ठीक है, इसकी वजह से स्ट्रेंथ आती है। सिलिका, सिलिका का काम क्या होता है, ये जो है अगर मान लो सिलिका को, अगर मान लो जो है सिलिका अगर एक्सेस में हो गया, सिलिका किस में हो गया, सिलिका मान लो अगर एक्सेस मात्रा में हो गया, तो ये क्या काम करेगा, सिलिका अगर मान लो एक्स मात्रा में हो गया, तो ये करेगा आपका कि रिड्यूस कर देगा स्ट्रेंथ को। स्ट्रेंथ को रिड्यूस करने मतलब क्या होगा कि ये स्लो करेगा सेटिंग को। जहाँ आपकी सेटिंग तेज़ी से हो रही थी, वहीं आपके सेटिंग एक्शन को क्या हो जाएगी, ये कॉज करेगा, स्लो कर देगा। और जब स्लो कर देगा तो आपकी स्ट्रेंथ ऐसे ऐसे रिड्यूस हो जाएगी। तो ये काम, ये जो होगा वो क्या करेगा, स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा, स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा और स्लो करेगा सेटिंग को। ठीक है, एल्यूमिना, एल्यूमिना आपका काम क्या करता है जानते हो, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर क्विक सेटिंग के लिए। और
अगर रिस्पॉन्सिबल तो होता है क्विक सेटिंग के लिए, हाँ ये बहुत जल्दी से सेटिंग करा देता है भैया, लेकिन ये भी याद रखना अगर ये अपने प्रपोर्शन से ज़्यादा मात्रा में हो गया तो ये स्ट्रेंथ को भी रिड्यूस कर देता है, इस बात को भी ध्यान रखना। क्योंकि एलिमिना जो आपका होता है क्विक सेटिंग रिस्पॉन्स, जो कहते हैं ना जो ज़्यादा मीठा होने लगता है तो उसमें चीटी भी लगने लगती है, तो सेम ऐसे आपका एलिमिना अगर भाई जो है ना क्विक स्ट्रेंथ करेगा, जहाँ जैसे ही आपका क्विक स्ट्रेंथ मतलब क्विक सेटिंग करेगा तो आपका जो है वो आपके स्ट्रेंथ को भी इन्हेंस करेगा। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं। आयरन ऑक्साइड एज ए फ्लक्स यूज होता है। कैसे यूज होता है? एज ए फ्लक्स यूज होता है। ठीक है, एज ए फ्लक्स के रूप में यूज होता है, और ये जो है इस कलर वगैरह भी थोड़ा प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मैग्नीशिया की अगर बात करते हैं तो ये भी हमारा कलर देता है, हार्डनेस को इम्प्रूव करता है, इम्पार्ट कलर करता है। ये भी आपका जो है इम्पार्ट आपका जो है कलर को करता है, हार्डनेस को इम्प्रूवमेंट करता है। अगर हम बात करें जिप्सम, तो आप सभी को बच्चा जानता है जिप्सम का काम क्या होता है। ये रिटार्डर का काम करता है। जी, क्या काम करता है? यूज एज ए रिटार्डर के काम तरह ये करता है। ठीक है तो अगर ये सल्फ़र वगैरह हो गया, तो सल्फ़र वगैरह जो भैया आपका होता है ये जो है साउंडनेस को इम्पार्ट करता है। किसको इम्पार्ट करता है? साउंडनेस को इम्पार्ट करता है। अगर ये मान लो एक्सेस में हो गया तो इसकी वजह से ही आपका इफ्लोरेसेंस एंड क्रैकिंग वगैरह देखने को मिलती है। ठीक है, और आपका एल्कलीज वगैरह से, ये जो आपकी एल्कलीज वगैरह है इसकी वजह से क्रैकिंग वगैरह इफ्लोरेसेंस वगैरह देखने को मिलती है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस भी कर लिया कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का काम क्या होता है, और यहाँ पे सीमेंट के बारे में हमने ये पर चर्चा कर ली है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमने यहाँ पे सीमेंट के बारे में चर्चा करी, सीमेंट का। अच्छा हाँ, सीमेंट के कोई जैसे सीमेंट का जो कलर होता है, बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया सीमेंट का कलर कैसे होता है। तो सीमेंट का जो जैसे ग्रे कलर में, ग्रीनिश शेड में आपका ये आपका होता है, यूनिफॉर्म ग्रे कलर में आपका देखने को मिलता है। इसको हम लोग ग्रे कलर कहते हैं। कौन सा कलर कहते हैं? ग्रे कलर। तो ये आपका जो है ग्रे कलर में आपको सीमेंट देखने को मिलता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे सीमेंट के कुछ क्या कहते हैं कि बातों को। तो हमने यहाँ तक जो है सीमेंट के थोड़ा बारे में चर्चा किया, सीमेंट का थोड़ा। अभी सीमेंट में बहुत कुछ सीखने को है और बहुत कुछ हम आगे पढ़ेंगे। तो थोड़ा कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। हो सकता है कि अभी ये चीज़ हमने आपको ना बताई हो, पर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट कॉज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ। इनिशियल सेटिंग, जैसे भैया एक होता है सेटिंग और एक होता है आपका हार्डनिंग, तो दोनों चीज़ अलग है। सेटिंग के बाद ही आपका स्ट्रेंथ गेन होती है। तो जैसे ये जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है ना, एक आपका होता है बोक कंपाउंड। क्या होता है? बोक कंपाउंड। जैसे कि बोक कंपाउंड जो होता है सॉरी बोक कंपाउंड में आपका जैसे C3S हो गया, C2S हो गया, C3A हो गया, C4F हो गया, C3S को हम लोग एलाइट कहते हैं, C2S को हम लोग बेलाइट कहते हैं। हम लोग इसको कल चर्चा करेंगे। यहाँ क्वेश्चन आ गया, थोड़ा बता देते हैं, कल अच्छे से इसको पढ़ेंगे। C3A को हम लोग सेलाइट कहते हैं, C4A को फेलाइट कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेटिंग की अगर बात करेगा तो C3A आपका जो होता है वो आपका ट्राई कैल्शियम जो आपका एलिमिनेट होता है वो आपके सीमेंट की इनिशियल सेटिंग कराती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, एज पर IS स्पेसिफिकेशन द मिनिमम टाइम फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जो आपकी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है वो कितनी होती है कि भैया उसके अंदर आपको सारा काम करना होता है, तो वो आपका होता है 30 मिनट। और आपका जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो आपका होता है 600 मिनट, या इसको हम 10 घंटा कहते हैं। तो इनिशियल आपका 30 मिनट रखना, और आपका अगर पूछेगा फाइनल सेटिंग टाइम तो आपका 10 घंटा याद रखना, या 1 घंटे में 60 मिनट, तो 600 मिनट आपको ये भी याद रखना। कभी कभी मिनट में दे देता है, कभी कभी अगर आपको मिनट में अगर दे देता है तो आपको याद रखना पड़ेगा 600 मिनट। तो भैया स्लाइड सारी गायब हो चुकी है। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन थे, लगभग 5 क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास थे नहीं। 5 क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन वो थे नहीं। तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि स्लाइड गायब हो चुकी है भाई। तो सॉरी फॉर दिस। 2 क्वेश्चन थे, और कल हम और पढ़ेंगे और क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्योंकि थोड़ा आज स्टार्टिंग था तो मैंने सोचा थोड़ा इंट्रोडक्शन जरूरी है यार। क्योंकि ऐसा है नहीं है कि यार आप मतलब ना भी पढ़ते हो या नहीं टाइम पाते हो, जॉब से रिलेटेड हो, तो अगर आप मेरी क्लास देखो ना तो आपको एक लगे कि यार हाँ यार कुछ तो बंदा कर रहा है यार, कुछ तो ऐसा हमारे लिए अच्छा हो रहा है यहाँ पे। तो मैं सोचता हूँ कि आपको थ्योरी भी दी जाए और MCQ भी दिया जाए। तो MCQ हम कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, MCQ कल कर लेंगे। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं फिर इसी टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।